नमस्कार। 2 अक्टूबर 2024 को आज पूरा उत्तराखंड का समाज काला दिवस के नाम पे मना रहा है। काला दिवस देश की सरकार एक तरफ 30 साल से इस कांड के दोषियों को सजा देने में असफल रही व्यवस्था, वहीं न्याय की पुकार 29 साल से देश की संसद और चौखट पर जंतर मंतर पर काला दिवस मना रहे उत्तराखंडियों को आज देश की सरकार ने निषेधाज्ञा लागू करके राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पे जब निषेधाज्ञा लागू की और उस तो रद्द किया, तो उसके बाद हमने दिल्ली पंचकुला रोड स्थित गढ़वाल भवन में भी काला दिवस मनाने के आयोजन की जैसे ही सूचना इंटरनेट की जगत में दी, तो वैसे ही दिल्ली सरकार के पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे भी दबाव डालकर इस कार्यक्रम को रद्द कराया। इसे मजबूरन होकर हमें आज काला दिवस अपने अपने घरों से हम उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठनों की समन्वय समिति की तरफ से सारे उत्तराखंडियों को, देश विदेश में रहने वाले उत्तराखंडियों से आह्वान किया जाता है कि आप अपने अपने घरों में काला दिवस मनाएं। हुतात्माओं को, जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड सहित राज्य गठन के तमाम में सरकारी दमन के तहत जिन्होंने अपना बलिदान दिया राज्य गठन के लिए, उन तमाम हुतात्माओं को आज श्राद्ध पर्व की अमावस्या की श्राद्ध पर्व पर हम अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धिक्कारते हैं उन हुक्मरानों को, व्यवस्था, देश की व्यवस्था के हुक्मरानों को और उत्तराखंड के उन तमाम मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन न करते हुए, ईमानदारी से कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए इन गुनहगारों को सजा नहीं दिलाई, मजबूती से पैरवी नहीं की। यही नहीं, बेशर्मी से जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को, मुख्य खलनायक मुलायम सिंह से लेकर तत्कालीन मुजफ्फरनगर के 94 में जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह, डीआईजी बुआ सिंह नसीम सहित अन्य पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों को जिनको केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, देश की सर्वोच्च जांच ब्यूरो ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन न करने के लिए गुनहगार माना, जिनकी सरपरस्ती में इतना जघन्य कांड हुआ, वहाँ पर 2 अक्टूबर 94 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि से लेकर 2 अक्टूबर की प्रातः काल में शासन प्रशासन के दरिंदों ने उत्तराखंड के शांतिप्रिय आंदोलनकारियों को, जो दिल्ली में लाल किला आहूत स्वीकृत रैली में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे, बसों में बैठे हों, उस पर नृशंस हत्या की, दमन किया, महिलाओं से दुराचार किया और इसमें 7 आंदोलनकारी घटनास्थल पर ही शहीद हुए, 60 से ज़्यादा घायल हुए, अनेक दुष्कर्म हुए। शहीद रविंद्र रावत, गोलू, सत्येंद्र चौहान, गिरीश बद्री, राजेश लखेड़ा, सूर्य प्रकाश सपल्याल, अशोक कुमार और राजेश नेगी सहित ये महान आंदोलनकारी जो अपने जीवन का सर्वस्व उत्तराखंडियों के कल्याण के लिए समर्पित।
इस कांड को करने के लिए जो मूक सहमति तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और केंद्र में धृतराष्ट्र बने नरसिंह राव की सरकार ने किया, उसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे नाजी अत्याचारों के समकक्ष मानते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन, यही नहीं, इन अपराधियों को के कृत्यों की से जब पूरे देश में थू थू छिछिलेदर हुई तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच की आदेश दिया। उसे रुकाने के लिए गुनाहगारों को सजा देने के बजाय तत्कालीन मुलायम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में धमकी, सर्वोच्च न्यायालय ने मुलायम सिंह की इस गुहार को ठुकराते हुए इस जांच को सीबीआई को करने का दिया। उसके उन अभियुक्तों को 30 साल बाद भी आज सजा नहीं मिली। उन गुनाहगारों को सजा देने के बजाय उन्हें पदोन्नति और राष्ट्रीय सम्मान, मुलायम सिंह को राष्ट्रीय सम्मान भी यहाँ की उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया जो 94 में ये कह रही थी मुलायम सिंह खलनायक है, जो राम जन्मभूमि का भी खलनायक है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी चाहे, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देने और न्यायपालिका में उन्हें छुड़ाने के लिए गुनाहगार थे, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित कराने का निर्लज्जतापूर्ण काम किया गया। परंतु बेशर्म उत्तराखंड की सरकारें उप तक नहीं कर पाई। इन सरकारों ने 84 के दंगों और गुजरात दंगों की तरह इसमें आयोग बनाने तक की पहल नहीं की। कई मुख्यमंत्रियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से झकझोरा, सहमत होने के बाद उनमें इतना नैतिक बल नहीं रहा कि वो इसमें न्यायिक जांच की बात, इसे एक आयोग बनाने की बात करते, केंद्र सरकार से गुहार लगाते। इस समय जो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी मोदी की सरकार, क्यों नहीं लगाते? जब पिछले साल हमने इस काला दिवस पे ये ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया तो हमें सीबीआई के लेटर से डराने का काम किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक भाषा हम समझते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। इतिहास की ये बातें जो हैं, आज उत्तराखंड, हम आज इस समय हमें संसद की चौखट पे होना चाहिए था। वहाँ तमाम उत्तराखंड के देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो 30 लाख से ज़्यादा उत्तराखंडी रहते हैं, वो इस बात, उनमें समर्पित जो लोग थे, वो इस बात की तैयारी कर रहे थे कि काला दिवस मनाकर देश के हुक्मरानों को, जो आम जनता को न्याय नहीं दे पाए, खटिमा, मुजफ्फरनगर, मसूरी, श्रीयंत टापू के दमनकारी ताकतों को सजा नहीं दे पाए, जो अंकिता भंडारी को सजा नहीं दे पाए, जो नजफगढ़ की दामिनी को सजा नहीं पाए, इस व्यवस्था को, जो आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, धिक्कारने के लिए संसद की चौखट। तो हमें कल हर साल की तरह दिल्ली पुलिस के एक्स ब्रांच ने, जो नई दिल्ली संसद मार्ग पे उपायुक्त कार्यालय के साथ हैं, वहाँ बुलाया गया। मैं और खुशहाल सिंह बिष्ट जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर विनोद वछेती, जो हिमनद संघ में थे, इस समय वर्तमान में भले ही
भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पिछले साल भी समर्पित होकर पुलिस प्रशासन जब रुकावट डालता है तो वहाँ वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हित में खड़े होने का काम। तो हमें बताया गया, ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये सूचना जारी हुई। उत्तराखंडियों का आक्रोश देख के हमने ये कहा कि सरकारें, भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के आपातकाल, इंदिरा के आपातकाल का विरोध करती है, जिन्होंने वोट क्लब पर राष्ट्रीय धरना स्थल पर प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस सरकार के विरोध में भारत बंद करके मनोहर जोशी के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन किया था, वो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को लोकशाही का ध्वजवाहक कहती है, वो इतना नैतिक पतन हो गया है कि वो लोगों की न्याय दिलाना तो रहा दूर, न्याय की फरियाद करने पे प्रतिबंध। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। राष्ट्रीय धरना स्थल पे हमारे साथ कई बार छलावा किया गया, दमन किया गया, पुलिसिया दमन, शासन प्रशासन का दमन। तो कल हम वहां गए थे, पूरी व्यवस्थाएं कर दी थी। उत्तराखंड महासभा के अनिल पंत समर्पित तैयारी देख रहे थे। उत्तराखंड राज्य लोक मंच के अध्यक्ष बृजमोहन उप्रेती, जिन्होंने संसद में भी नारे, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी थी कि यहाँ पे समर्पित होकर वो आंदोलन के साथ खड़े थे। डॉक्टर बसलियाल जन मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, इस समय टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद के थे, वो टिहरी में अपने गांव में अपने पिताजी के श्राद्ध के टाइम पे गांव गए, वहां से भी उन्होंने भी समर्पित होकर लोगों को जुटाया। इन तमाम साथियों ने किस प्रकार से हरपाल रावत घायल होने के बाद, जो उत्तराखंड महासभा के अध्यक्ष हैं, घायल होने के बाद भी चिंतित थे। उन्होंने कहा था कि मैं पिताजी का श्राद्ध है आज अमावस्या, मैं उसे निपटा के जल्दी ही वहां पे आ जाऊं। ये तमाम चीजें लोग, हमारे साथी इस बात के लिए काफी पेशेंट थे। अनिल पंत और मैं, कुशाल सिंह बिष्ट, रात भर लोगों को सूचना देते रहे। पहले जब वहाँ गए तो हमने गढ़वाल भवन का निश्चित किया। गढ़वाल भवन के अध्यक्ष अजय बिष्ट जी, जो उत्तराखंड में अपने गांव में हैं, उनसे संपर्क डॉक्टर विनोद बछेती ने किया। वहाँ उन्होंने स्वीकृति दी कि उनके भवन में कर सकते हैं। जब इसकी सूचना दी तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी भवन में धमके, वहाँ उनको दबाव डाला कि धारा यहाँ पे जो 144 पहले कहा जाता था, अब 163 के आसपास निषेधाज्ञा लागू हुई है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में, नई दिल्ली क्षेत्र में, तो आप इस प्रकार का कार्यक्रम न करें। तो वहाँ सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। तो ये कार्यक्रम पहले हमने वहाँ रखा, वहाँ से की भी सूचना डाली, उसके बाद सूचना को रद्द करने की सूचना दी। रात भर अभी मुझे आज सुबह से कई फोन आए। अभी उत्तराखंड आंदोलन के शीर्ष नेता रहे प्रताप शाही, जो उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता, उनका भी अभी फोन आया। रात को भी मैंने सूचित किया। उन्होंने अपना नौकरी दाव पे लगा के 29 दिन तिहाड़ जेल काटी। रामनगर से उत्तराखंड आंदोलन के बड़े हस्ताक्षर ध्वजवाहक प्रभात ध्यानी जी, उन्होंने कल ही कहा, दे भाई कार्यक्रम कहाँ है। मैंने कहा यार जंतर मंतर पे हो रहा था। वो अपने इलाज के लिए दिल्ली में आए। उन्होंने कहा मैं इसी कार्यक्रम के लिए रुका था। मैंने कहा अब गढ़वाल भवन में हूँ। देर रात उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सरकारें
कहता हम कुछ करें। मैंने कहा दीवार पे सर मारने से कुछ नहीं होता। ये बेगाना समाज है, कितना बेगाना समाज है। आम जनता, कोई किसी को फिक्र नहीं, लोग नाच गाने में मस्त हैं। कितने आक्रोशित हैं बृजमोहन उप्रेती जी कि काला दिवस के दिन भी कुछ लोग नाच गाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वो उनके खिलाफ उन्होंने सार्वजनिक अपील की कि इस प्रकार का नाच गाने का कार्यक्रम आज ना हो। बुराड़ी से कुर्मांचल सांस्कृतिक मंच के खीम सिंह रावत जी का फोन आया था कि वो बुराड़ी में अपना एक संस्था का कार्यक्रम है, हम काला दिवस आंदोलनकारियों को जो बलिदानी थे उनको श्रद्धांजलि के बाद ये संदेश देंगे, वो कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी सुबह मुझे दिन में कल कई बार दिल्ली से भीम सिंह जी का फोन आया। वो समर्पित युवा है, चिंतित हैं। रात को भी फोन किया, सुबह भी अभी बात हुई तो उन्हें बताया कि भैया ये सरकार जो है बहुत कमज़ोर है, नैतिक कमज़ोर है, संख्या बल से नहीं होता है। जो सरकारें फरियाद तक सुनने के लिए तैयार नहीं हो लोकशाही में, वो कैसे लोकशाही का दम्भ भरती है। तो खीम सिंह पवार, साहित्यकार चंद्र सिंह रावत जी, ये तमाम साथीदार आज ही दिल्ली में उन्होंने भी आना था। लद्दाख से पदयात्रा करते हुए लद्दाख की जनहितों के मामले को लेकर वांगचुक आंदोलनकारी साथी वांगचुक दिल्ली आना था। उन्हें कल ही दिल्ली प्रवेश से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो हमें आशंका हो गई थी कि हो सकता है सरकार इस प्रकार का कृत्य करे। भले ही इस समय पूरे विश्व का माहौल बहुत चिंताजनक है। जिस प्रकार से खाड़ी देशों में इजराइल, ईरान, लेबनान, गाजा, यमन से लेकर अमेरिका इस संघर्ष में कूद गया। कल रात इजराइल पे ईरान ने भारी हमला किया। उससे पहले ही इजराइल ने लेबनान पे जमीनी हमला कर दिया। उससे पहले उनके हिजबुल्लाह के प्रमुख को खात्मा कर दिया था। तो बहुत जिस प्रकार से 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमास ने निर्ममतापूर्वक हमला किया, उससे संसार स्तब्ध है। और उसके प्रतिशोध लेते हुए इजराइल ने जिस प्रकार गाजा को बिल्कुल रौंद दिया है, इन लड़ाइयों में गुनाहगारों के साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। ये युद्ध बंद होना चाहिए, परंतु हथियारों के सौदागर रही महाशक्तियां इस युद्ध को भड़का रही है। तो ये तमाम चीजें चल रही है। इस ऐसे बीच में देश में जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार पे देश में का अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग मूक है। वो गाजा और लेबनान में हो रही बमबारी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, मौन जुलूस निकाल रहा है। तो प्रश्न स्वाभाविक है, जब बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, आप मौन क्यों हैं? इसी से पूरा देश का माहौल बहुत वो था। सरकार ने, चाहे उत्तराखंड के लोग सड़कों पे आंदोलित हैं, परसों भू कानून, मूल निवास, राजधानी गैरसैंण सहित तमाम जनहित के मामलों को जो सरकारों ने 24 साल से लटकाए रखा है, उसके खिलाफ आक्रोश जो उमड़ा ऋषिकेश में। और उत्तराखंड का 2 अक्टूबर 94 का जो जन सैलाब दिल्ली में पहली बार
उतरा इतना बड़ा, जिसमें दिल्ली की पुलिस के इतिहास में 2500 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले और पूरे राजघाट के पूरे क्षेत्र छावनी बन गया था, बुराड़ी तक, बस अड्डा से लेकर। ये 10 लाख लोग बीबीसी ने उस समय कहा था, इतना बड़ा निर्मम अत्याचार। उससे आशंका हो कि सरकार ने ये रद्द किया तो ये गलत है। सरकार को ये काम करना चाहिए। गुनाहगारों को, जो देश के नागरिकों के साथ जो सरकारी अधिकारी, जो भी व्यक्ति दमन करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, हत्याएं करता है, दुराचार करता है, उस पर कठोर कार्रवाइयों ने सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तमाम न्यायालय, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं किया। इसलिए उत्तराखंडी आक्रोशित है, इसलिए उत्तराखंडी आज काला दिवस मना रहे हैं। और इस काला दिवस का संदेश है उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे नित्यानंद स्वामी हो, कोश्यारी हो, तिवारी हो, खंडूड़ी हो, निशंक हो, विजय वैगणा हो, हरीश रावत हो, त्रिवेंद्र रावत हो, तीरथ रावत हो, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, किसी ने भी उत्तराखंड के दर्द को समझने की जरूरत। वो अपने आकाओं को खुश करते रहे और उन गुनाहगारों को सजा देने के लिए कोई काम नहीं किया। उत्तराखंड में इस प्रकार से घुसपैठियों से इधर पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड विरोधी, भारतीय संस्कृति के विरोधी, बाहरी विदेशी रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर तमाम लोग यहाँ पे घुसकर यहाँ की अमन चैन को नष्ट करने, जिसका उदाहरण हल्द्वानी प्रकरण में रहा। जिस ढंग से देहरादून में लोग घुसपैठ की, सरकारें केवल अपने वोट बैंक के लिए मस्त हैं, बंदर मांट के लिए मस्त हैं। नौकरशाहों को बार बार विस्तार मिल रहा है, सेवानिवृत्ति, उन्हीं को वहां बिठाकर उत्तराखंड के किस प्रकार से बंदर बांट कर दी गई, किसी को शर्म नहीं आ रही। उत्तराखंड के तमाम प्रकरण कैसे हैं, सड़कों पे उतरकर जिस प्रकार के वहां के मंत्री आम जनता के साथ व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से आय से ज्यादा मामलों पे आने के बाद भी नैतिकता नहीं रही, पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के माता पिता द्वारा भाजपा के एक नेता को पर अंगुली उठाएगी, कोई अपने पद से हटने के तैयार नहीं, हटाने के लिए तैयार नहीं। कहाँ की नैतिकता, किसके रामराज। तो आज हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं और उत्तराखंड की जनता को आह्वान करते हैं, जो समाज अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पे खड़ा नहीं उतरता है, संघर्ष नहीं करता है और नीरों की तरह अपने निस्वार्थ के लिए नेताओं के आगे दुम दबाता है स्वार्थ के लिए, वो समाज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। हमारे पूर्वजों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उत्तराखंड की कंदराओं में विकट दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र को अपना जीवन का आश्रय बनाया, केवल अपने मूल्यों के, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। और आज उनकी संतति इतना गिर गई अपने स्वार्थ के लिए। उन शहीदों को नमन करने की जगह आज प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नाटक कर रहे होंगे श्रद्धांजलि देने का, परंतु जो दायित्व है उन गुनाहगारों को सजा देने का, उसमें 1% भी ईमानदारी से उन्होंने काम नहीं किया। हम धिक्कार देते हैं ऐसे तमाम हुक्मरानों को, व्यवस्था में बैठे उन लोगों को जिनका दायित्व होता है, देश का इतना खर्च करता है देश उन पर, वो इस प्रकार से उदासीन बने हैं। और नमन करते हैं उन तमाम
साथियों को जो इस 30 साल से निरंतर उत्तराखंड से लेकर देश के सम्मान के हक हकूक़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तमाम अलोकतांत्रिक सरकारों से, दमनकारी सरकारों से, निस्वार्थ में लिप्त सरकारों को धिक्कारते हुए हम उन हुतात्माओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपना सारा सर्वस्व हमारी देश, प्रदेश और लोकशाही के लिए समर्पित कर दिया। जय हिंद, जय भारत।